नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंका आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिंका आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना चाहिए और सिंका आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिंका आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिंका आई ड्रॉप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। सिंका आई ड्रॉप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ब्रिमोनिडाइन और ब्रिंजोलामाइड होता है। सिंका आई ड्रॉप का उपयोग ग्लूकोमा होने पर और आंखों के अंदर प्रेशर ज्यादा होने पर सिंका आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोमा होने पर आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख को दिमाग से जोड़ने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसको ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व आंखों को दिमाग से जोड़ती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने पर नजर कम हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। इस स्थिति को ग्लूकोमा भी कहते हैं। ग्लूकोमा होने पर आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। सिंका आई ड्रॉप आंखों के अंदर प्रेशर को कम करती है और ग्लूकोमा की वजह से आंखों को होने वाले नुकसान से बचाव करती है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिंका आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सिंका आई ड्रॉप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह के स्वाद में बदलाव होना, सिरदर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन होना, आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना और आंखों की दृष्टि का कुछ समय के लिए धुंधला होना आदि साइड इफेक्ट्स सिंका आई ड्रॉप की वजह से हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सिंका आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद आंखों में बहुत तेज जलन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सिंका आई ड्रॉप की वजह से एलर्जी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंका आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिंका आई ड्रॉप को दिन में 2 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन सिंका आई ड्रॉप की डोज, उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिंका आई ड्रॉप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंका आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिंका आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद सिंका आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और सिंका आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से सिंका आई ड्रॉप खराब हो सकती है और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। सिंका आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक किसी अन्य दूसरी आई ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए। सिंका आई ड्रॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद सिंका आई ड्रॉप की उस बोतल का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए और सिंका आई ड्रॉप की खुली हुई 1 महीने से पुरानी आई ड्रॉप को आंखों में नहीं डालना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि सिंका आई ड्रॉप प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना सिंका आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सिंका आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।